अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व स्वहाबिहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या बाबा से बुलंद पढ़िए सलातो अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन शाह अस्तु हुसैन बादशाह। ये नहीं कहूंगा जो हुसैनी वो पढ़े सब हुसैनी है, आप मिल के पढ़िए शाह अस्तु हुसैन बादशाह दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। शाह अस्तु हुसैन बादशाह। आला हजरत भी बोले सरताबा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, क्या बात है रिजा उस शमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन दीन अस्तु हुसैन दीन पनाह। मिलके पढ़िए दीन अस्तु हुसैन दीन पनाह अस्तु हुसैन
सरदाद नदाद व आका हुसैन तेरी शान को सदके जावा। मामा बड़े बड़े लाल, बड़े बड़े मुजाहिद, बड़े बड़े सूरमे, बड़े बड़े जंगजू पैदा करनी है हुसैन। तेरे जैसा मुजाहिद कोई नहीं, तेरे जैसा शहीद कोई नहीं। होता भी क्यों, नबियों के सरदार का नवासा है, नाना नबियों का सरदार है, बाबा वलियों का सरदार है, मां जनती औरतों की सरदार है, भाई सखियों का सरदार है। इसलिए फरमाया सरदाद नदाद, अबू बकर बिन अली दाद, उमर बिन अली दाद, उस्मान बिन अली दाद। ये मौला कायनात के बेटे हैं। इनके अलावा 72 तन मुकम्मल नहीं होते। ये करबला के शुहदा में से हैं। और उस्मान जो हैं गाजी अब्बास सलमदार के भाई हैं। नाम उसके नाम पे रखा जाता है जिसके साथ अकीदत हो। तो मौला मुर्तजा ने कहा बेटा तेरा नाम अबू बकर रख रहा हूँ, कभी कभी ऐसे होगा आवाज तुझे दूंगा याद यारे गार की ताजा हो जाएगी। उमर कह के आवाज तुझे दूंगा याद फारूक आजम की ताजा हो जाएगी। उस्मान कह के आवाज तुझे दूंगा याद मेरे हम जुल्फ उस्मानी गनी की ताजा हो जाएगी। अबू बकर बिन अली दाद, उमर बिन अली दाद, उस्मान बिन अली दाद, मुस्लिम बिन अकील दाद, इब्राहिम मोहम्मद अब्दुल्ला दाद, जॉन हबशी दाद, वहाब अब्दुल्ला कल्बी दाद, हबीब बिन मज़ाहिर दाद, हजरत अब्बास सलमदार दाद, ओनो मोहम्मद दाद, कासम दाद, अली असगर दाद, अली अकबर दाद, आका हुसैन दाद, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। मोहतरम सामीन हजरात, मैं आयत ततहीर नूं अपनी गुफ्तगू दा मौजू सुखन बनाया है। जिहड़ा हजूर अक्सर वाइज़ीन खुतबा जड़े जो मुकर्रीन वाइज़ीन वो जनाब जो भी उन्होंने मौजू अहले बैत बयान करना हो अक्सर इस आयत नूं या आयत मवद्दत या आयत ततहीर नूं मौजू सुखन बनाते हैं। पर मैं भी चाहे कि मैं इस आयत को पढ़ के कुछ इस्तदलाल इस्तखराज आप दी बारगाह पेश करके मैं दुआ लै सका। अल्लाह ताला ने एजाज़ अता फरमाया है अपने प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कि कायनात विच महबूब तेरे वर्गा कोई पैगंबर नहीं। बोलो, कोई तेरे वर्गा रसूल नहीं सुनिया, तेरे वर्गा पैगंबर कोई नहीं। आपके पास जो फजीलत है वो जुज़वी नहीं कुल्ली है। सारे नबी रसूल एक पासे, इमामुल अंबिया एक पासे। पर मैं सुनिया तेनों रिसालत विच भी बेमिसल बनाए, नबूवत अंदर बेमिसल बनाए, महबूब बेमिसल बनाए। जैसे तुमको आपको एजाज़ात अता किए हैं इसी तरह महबूब तेरे वालिदैन जैसे किसी के वालिदैन नहीं। हाँ हाँ हाँ, इस घर को ये भी एक एजाज़ हासिल है। मैंने किताब पढ़ी है ईमान वालिदैन मुस्तफ़ा करीम साहबजादा साहब की, और बड़ा दिल खुश है इस बात पे कि सारे मौलवी, मैं अगले दिन गया सराय आलमगीर तो मुफ्ती सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब ने पेडी सईदा का उन्हें उर्स रखा, उर्से अजमत उर्से वालदैन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु। मैं शुक्र है किसी को चेता आया है। प्योवां दे उर्स मनाते हैं, दादियां दे उर्स मनाते हैं, पीर सारे उर्स मनाते हैं। मैं कोई चलो ये तो है जो हजूर के वालदैन का उर्स भी मनाता है। ये बड़ी बड़ी बात है और ये एजाज़ इनके हिस्से में है कि पूरी किताब लिख दी हजूर के वालदैन के ईमान पर। तेरे वालदैन सब नालों आला महबूबा, तेरिया बीवियां सब नालों आला, तेरिया बेटियां सब नालों आला, तेरे पुत्र सब नालों आला, तेरे सौरे सब नालों आला, तेरे दमाद सब नालों आला, जिन्हां दा तू दमाद हो सब नालों आला। कायनात के सोने जी निस्बत तेरे नाल मैं जुदागाना हैसियत का मालक बना देता है, जुदागाना हैसियत का हामिल बना देता है। चलदे चलदे जैसे दूसरे एजाज़ात हैं, हजूर के वालदैन को एजाज़ है कि वो हजूर के वालदैन हैं, हजूर की बेटियों को एजाज़ है कि वो हजूर की बेटियाँ हैं, हजूर के बेटों को एजाज़ है कि वो हजूर के बेटे हैं, जो हजूर के दामाद उनको एजाज़ है कि वो हजूर के दामाद हैं। चलते चलते फरमाया सोनिया वद्दुहा दे चेहरे वाले आ, माजाग दे काजल वाले महबूबा, जिमें दूसरे एजाज़ लेना मैं तुम एक ये भी एजाज़ अता करना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफों एजाज़ है सरकार नूं। आए हाय हाय महबूबा, मैं इरादा कीता है तेरी अहले बैत नूं तमाम नजासतां कोलों पाक करन दा।
इतनी बड़ी जरूरी में गल कर तमाम अहले बैत में से मरकजी हैसियत जिसकी है उसे सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहा जाता है, और जिसको ज़हरा पाक के बारे इंफॉर्मेशन नहीं उसे आलिम कहलाने का कोई हक नहीं। जो सैयदा कायनात के दर का गदा नहीं उसे आलिम कहलाने का हक नहीं। तो ये सबक किसने दिया है? ये हमें असहाबे रसूल ने सबक दिया है। मैं तो कहता हूँ सहाबा को ऐसे मानो जैसे अहले बैत ने माना है, अहले बैत को इस तरह मानो जैसे असहाबे रसूल ने माना हुआ है। तो ये सैयदा कायनात सलामुल्लाह आप दी हैसियत डिफरेंट है सब तो जे सारियां हजूर सारी कायनात दी औरतां अगर बराबर ने ते सैयदा दे घर पुत्र पैदा होवे, हाय हाय नाम ही मौला हसन, जोहर तो पहले पुत्र पैदा होवे, उधर जोहर दी अजान मुअज्जिन आखे ज़हरा उठ के नमाज नहीं तलावे। हाय 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 पर मैं मौलवी जमे, मुफ्ती जमे, काजी जमे, पीर जमे, शाह जमे, गधा जमे, बड़ा सीएम पीएम जेड़ा मर्जी जमे, जब तक जो जमदे वहां गलाजत होती है वहां नजासत होती है। नजासत तकाज़े बशरियत, नजासत ना हो, चौधरी हो उसकी माँ जब हो तो नजासत ना हो, या पीर हो पैदा हो तो नजासत, ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि नजासत का होना ये बशरी तकाजे हैं, नजासत का होना। अगर नजासत नहीं, किसी के घर बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, बेटा हो अगर वहां नजासत नहीं तो ये एजाज सिर्फ और सिर्फ नबियों की माओ को हासिल है। हाय 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 अंबिया की माओ को हासिल है। यही वजह है कि किसी नबी की माँ को ईमान के लिए कलमे की मोहताजगी नहीं है, किसी नबी के बाप को ईमान के लिए कलमे की मोहताजगी नहीं है। नबी का बाप पहले पाक होता है, नबी की माँ पहले पाक होती है, नबी बाद में तशरीफ लेके आता है। और जो हजूर के वालिदैन के ईमान पे इतराज करते हैं वो गधे हैं, जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है। सैयदा आमिना हजूर का कलमा ना भी पढ़े तो फिर भी पाक। वहां दलील की जरूरत नहीं है, दलील तलब करना ये जहलियत की अलामत है। हजूर के बाबा जान कलमा ना पढ़ के भी फिर भी मुसलमान है, अगरचे लिखा है उलमा ने, उस पर मेरी हैसियत नहीं कि मैं कहूँ कि ये नहीं, ये ठीक नहीं, सब कुछ ठीक लिखा है कि जी माँ जाके कलमा पढ़ाया जिंदा करके उन्होंने ये लिखे उलमा ने, मेरी की हैसियत है मैं आखा जी नहीं ठीक है। इन जरूर आखागा कलमा उसको पढ़ाया जाता है जो काफिर होता है। हजूर की माँ और हजूर का बाप, हजूर की माँ अपनी मां के रहम में रह के भी पाक, हजूर के बाप अपनी बाप की पुश्त में होकर फिर भी पाक हैं। नबी किसी नबी दे मां प्यो नूं कलमे की जरूरत नहीं, जमदे ही पाक ने थ्रू आउट। ये नहीं कि आके कलमा ओ बीबी पहलो काफर सी ते फिर आके जनाब मुसलमान जड़ा ईमान ले आई तो फिर जनाब उन्होंने पाक किया फिर उहदे घर नबी। एक फॉर एग्जाम्पल एक दिखाओ कि बाप मुशरक हो और बेटा नबी हो, मां मुशरका हो और बेटा नबी, एक दिखाओ, हो नहीं सकता। तो ये एजाज जड़ा है ना जी कि गलाजत ना होवे। हुण सुनना जरा इतराज में जवाब भी नाल दे दिया। सैयदा ज़हरा पाक ने किसी नबी को जन्म नहीं दिया। हुजूर ज़हरा के घर नबी, चूंकि मेरा नबी ताजदार खत्म नबूवत है, खत्म नबूवत का ताज हजूर के सर पे है, तो इसलिए सैयदा कायनात ने किसी पैगंबर को जन्म नहीं दिया। ना अली किसी नबी का बाप है, अली बरादर मुस्तफ़ा है, अली गुलाम मुस्तफ़ा है, अली बरादर भी है, अली इमामुल औलिया सब कुछ हैं। अली ने किसी नबी, अली किसी नबी का बाप नहीं, ज़हरा किसी नबी की माँ नहीं। तो फरमाया वो एजाज नहीं जो हमने ज़हरा को अता नहीं किया। फरमाया नबियों की माँ पाक होती हैं, तो फरमाया सैयदा तुझे एजाज दे रहे हैं कि तू तमाम अलाइशों से पाक है, तमाम नजास्तों से पाक है। लिहाजा फरमाया जैसे मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा लब्बैक या रसूल, आगे आ जाओ जनाब, अच्छा खलो जाओ, एक मिनट खलो जाओ। ये नारा सारे इकट्ठे होकर मार लो, किते फौत नहीं हो जाते, तुसी सारे मारोगे तुसी कोई कमाल तुहाडी गल है। पीर साहब ने मारे सारे मारो अंदर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेहरबानी खुशामदीद उलमा इकराम नु हजरत साहब वालों मरकज आने। तो इस तरह फरमाए ज़हरा पाक ने किसी पैगंबर को जन्म नहीं दिया, पैगंबर को जन्म नहीं दिया, लेकिन फरमाए भावें ज़हरा किसी नबी दी मां नहीं ते घट भी नहीं,
हाय हाय, फरमाए एजाज इसलिए दिया है कि वो पैगंबर आजम के जिक्र का टुकड़ा है, इसलिए फरमाए वयुतहिरकुम ततहीरा, तेरी अहले बैत को तमाम आलाइशों से, तमाम नजासतों से महबूब पाक कर दिया है। सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा पुत्र पैदा हुए बगैर बाप तो शौहर कोई नहीं, तो मरियम व जहरा, मरियम बतूल व जहरा तेरी शान तो सदके जावा। सैयदा मरियम दे शौहर ना होवे, बतूल जहरा तेरी शान तो सदके उठ के सलाम ना पेश करा कि शौहर दे बावजूद बतूल है। हाय 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 हाय, जी औलाद के बावजूद बतूल है, जी जनाब फिर जी शादी भी होवे तो फिर भी बतूल। वो एक बतूल है कायनात में जो मेरे नबी की बेटी है। और याद रखिएगा मरकज में बैठे कि जो टाइमर लेते मस्जिद में बैठे मरकज से बैठे हैं, हम जिसको मानते हैं हजूर की वजह से मानते हैं। अहले बैत अतहार हो, असहाब रसूल हो, अजवाज रसूल हो, हजूर की बेटियों, हजूर के बेटे हो, कायनात दाता हजवेरी हो, ख्वाजा अजमेरी हो, हम तो जिसको भी मानते हैं हजूर की वजह से मानते हैं। ये अकीदा अहले सुन्नत है। और ना अहले बैत विचों में हजूर के बराबर कोई नहीं। ठीक है, हजूर सही है कि अहले बैत चेज है कि आम को बंदा, अहले बैत अतहार में से भी कोई शख्स ऐसा नहीं जो हजूर के बराबर हो। कायनात का कोई शख्स हजूर के बराबर नहीं। आगे रहा मसला लहमो कलहमी, जिस्मों का जिस्म, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, ये सब मेरे नबी की तरफ से एजाज है। मौला हुसैन के लिए, मौला हसन के लिए, मौला अली के लिए। जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। तो फिर मैं महबूबा तेरी अहले बैत हूं, उनको ना भी मनने ते अहले बैतों की फर्क पैन लगा है, अहले बैतों की फर्क पैन लगा है। अगर अगर बंदा सैयदा कायनात मौला अली या हजूर दी अज़वाज मुतहरात या शहजादियों नहीं मानता तो कोई फर्क पैन लगा है जी? कौन पैना फर्क? नबी के खानदान को फर्क नहीं। और ये बात करीब से आया ततहीर को जो शख्स समझा है, जिन्हें करीब तो बड़ी बारीक भी दीना मुशाहिदा कीता है, मुतालिया कीता है शाहिदा, वो बंदा में पेश करने लगा, बंदा बड़ा तगड़ा है। तो उस बंदे की इत्तेफाक सारे कर लो, उतनी इत्तेफाक ना करोगे तो फिर शराजा बिखर जाएगा। उसको कहते हैं इमाम मौलाना शाह अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। आपने फरमाया मैं दसना पे आया ततहीर दा मतलब मकसद मा हासिल। आपने फरमाया इमामुल अंबिया दे बौजदा सारे पाक, तियां पाक, पुत्र पाक, हजूर दियां बीवियां पाक, हजूर दे बौजदा सारे पाक। उठाया कलम बरेली दे ताजदार ने, आपने फरमाया तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर सब घराना नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। 8 मुहर्रम में सदा का जिक्र है, आका हुसैन का जिक्र है। अहले सुन्नत दे मरकज़ से बैठे जिन्हें पढ़ना उन्होंने दावत है, बार बार ना कहलाओ बेअदबी होगी। इतने तो जो बच्चा नाजला पढ़ता है मेरे लिए भी आलमे दीन है, मैं उन्होंने मौलाना कहना। इस वास्ते मैं बड़े अदब ना डर डर के तकरीर कर रहे, सानू पढ़ना चाहिए, मतलब नखरे नुखरे नहीं करी देंगे, हजूर दी आल दी गल है। मिल के जरा पढ़ लो तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। या सैयदी या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तू सब घराना। माशाअल्लाह शाह साहब तशरीफ है, सदक शाह साहब मिल के पढ़ो जरा। तू है
नूर तेरा सब घराना और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। मुसलमान भाइयों, सैयदा कायनात के घर पुत्र पैदा होए, नाम इमाम हसन। इमाम हसन पाक तशरीफ ले आए ने मुसलमानों। सैयदा कायनात नमाज नीत लईए की हुंदा पिया जिसले जनाब ज़हरा नमाज नीति मुसलमानों फैसला सरकार को लगी है, या सैयदी या रसूल अल्लाह। ज़हरा उठ के नमाज नीत लईए, अजे पुत्र दी थोड़ी जी उम्र है, फरमाया मेरे आका फरमाया तुसी जानदे नहीं मेरी फातिमा हर पलीती कोलों पाके, हाय हाय आहा मेरी ज़हरा हर अलाइश तो पाके, मेरी ज़हरा हर नजासत को पाके। मालूम है मुसलमान भाइयों, सैयदा कायनात दा रब पाक करने वाला है, कली सैयदा ही नहीं सैयदा दी मां भी पाक है। जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। सैयदा कायनात दी मां भी पाक, हजूर दी सारियां बीवियां पाक। और जो किसी एक ज़ौजा रसूल की अज़मत पे शक करे वो मुसलमान नहीं, कुरान की नज़ का मुनकर है। हजूर ये सारियां बीवियां शान वाली, हजूर ये सारियां बीवियां बोलो शान वालियां ने मुसलमानों, अजमत वालियां मकाम वालियां। पर जड़ी बीबी जिन्हें ज़हरा नूं जन्म दिता होए, जी उस वेले दी साथी होवे जो कोई बनने वास्ते तैयार नहीं सी, जिन्हें तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया होए। मैं 3 मुहर्रम मेरी तकरीर सी हजूर खतीबुल इस्लाम दी मस्जिद राफ़ज़ाबाद शरीफ है, तो मेरे लिए एजाज़ होंदा है, बस सारे प्यार करते हैं, सारा खानदान खतीबुल इस्लाम दी अमशीर गान बुरहान शाह साहब दी अम्मी जान, वो जो भरा दी याद हो मैनू सादे ने, फिर साढ़े भरा फिर हजूर खतीबुल इस्लाम की वालदा माजदा हमारी दादी जान भी ऐसे ही थे कि कुल्लां दे उतना कि तकरीर कराओ बाकी रहन दो सारे। शाह साहब कुल्लां दे उत्ते फरमान लगे ओदी कराओ तकरीर, साड़ी दादी जान हुक्म आ गया। तो इस तरह ये एजाज़ होते हैं। बहरहाल ये तो बहुत बड़े लोग हैं ना भाई। तो शाह साहब खतीबुल इस्लाम का इनके साथ याराना था, दोस्ताना ताल्लुकात थे, हमने करीब से देखा है वो वक्त दोस्ती के ताल्लुकात। इसलिए मैं तो ये भी एजाज़ में नहीं थे आके गुफ्तगू करना, कोई ज़रूरी मैं 2.5 घंटे करके जानी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है मैं आके मैं कल दूसरी पढ़ जाते मेरे लिए सनद। तो मैं उस उस्ताद शागिर्दा जिन्हें कभी खुशामद नहीं की। नो 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 नो, ये तो रौला ही कोई नहीं। अल्लाह की कसम मेरी अज की तीसरी तकरीर, 2 तकरीर जो होर करें, 5 तकरीर मैं रोज़ करना, राहदार वाले मरकज़ उलमाए मरकज़, फिर बुरे वाले, ये ड्यूटी इन्होंने लाई है, इन्हें ड्यूटी लाई है साड़ी, लगे फिर रहे हैं। इस वास्ते मैं कहता हूँ अहले सुन्नत वही है जो हुसैनी है, यजीदी सुन्नी नहीं हो सकता। हम पे बोहतान है, हम तो यजीद पे लानत भेजते हैं जैसे सैयदा उम्मे सलमा ने भेजी है। हाय हाय हाय। आओ मुसलमान भाइयों, फिर आले रसूल हर इतबार ना लाला, वो बीबी जड़ी खतीजा पाक, उनको एजाज डिफरेंट इसलिए उनकी हैसियत है कि उन्होंने हजूर की औलाद पैदा की है। हाय हाय। और आगे सैयदा को 4 बहनें हैं, हजूर की बेटियां 4, और चारों में से सबसे ज्यादा फौकियत ज़हरा को, क्यों? वो नस्ल रसूल की अमीन है। हाय हाय हाय। जिनकी औलाद हजूर की नस्ल है और सैयदा को एजाज हासिल है। 14-15 मुंडे सन यजीद दे, एक नहीं बचया, हुसैन दा एक ही बचया सी। हाय 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 हाय। एक बचिया सी, सारी कायनात सैयदी सैयद चार्ज है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी ध्यान सुनो कि आख्या की अल्लाह हजरत ने भी गौर भी करो, गौर भी सर पढ़न दिया तकरीर गौर भी करो। आपने फरमाया तू है नूर तेरा सब घराना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। बात कर रहे सा मुसलमान भाई, फिर कौन? मौला हुसैन, क्योंकि गल हुसैन दी करनी है, मौजू इमाम हुसैन ने। मुसलमान भाइयों, हुसैन कुरान बचाने वास्ते गए। अजकल फलसफे का दौर है, फलसफा शहादत, पैगाम फलसफा की है जी। सारे बच्चे जब आ गए हजूर दे, तुझे फलसफे पे हैं। हाय हाय, नहीं समझा बात। अपने पीर दे मुंडे दे खिलाफ गल कर जे ना, मैदान चाहते हो तेरी ऐसी साढ़े
पीरा मुंडा हजरत साहब का साहबजादा है। हजरत साहब के साहबजादे की बड़ा दर्द होता है, रसूल के साहबजादे का कोई दर्द नहीं। हाय हाय हाय, वो कौन था जिससे हुसैन कुरान बचा रहे थे? हजूर जी कुरान बचान गए जी, हुसैन नमाज भाई किधर को बचाया हुसैन ने कुरान? फिर मानना पड़ेगा यजीदियत, हाय हाय, यजीद और उसकी जुर्रियत से हुसैन ने कुरान बचाया है। असी ते यजीदी भी तारीफा करने कई आखिर रहमतुल्लाह अलैह, मैं कहा तू लानतुल्लाह अलैह खच्चे जाती ओदी तारीफ जी, तू सारा कुछ तेन लभदा है नबी दे सदके ना हुसैन दे नाने दे सदके, तू खा पी मौजा कर, तू जरूर फलसफे वड़ना, तू खा पी मौजा कर, जना पैसे पूसे इकट्ठे करते हुसैन दे नाने दा सदका खा पी, छोटियां छोटियां तू छड़, तेरा मैटर ये नहीं। ये मैटर उन लोगों का होता है जो सिलेक्ट होते हैं, जो मुंतखब होते हैं आका हुसैन के। असी तो अपने आप को समझ नहीं जो जिक्र हो रहा है, बड़िया बड़िया मसीत बड़े बड़े मरकज ने, तो फीक ही नहीं उन्होंने। इतने देखो हर त्यौहार बनाया जाता है, मुझे तमाम इंफॉर्मेशन है, हर त्यौहार बनाया जाता है इस मस्जिद। ये तो शुक्र अदा करो अल्लाह खाम खाम किते किते नहीं मरकज ज्यादा जी। सरकार गौस बहादुर तभी जिक्र हो रहा है, मिलाज नहीं तभी जिक्र हो रहा है जनाब। इसका मतलब ये है भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, तरबियत भी की जाती है, और आपको तरबियत के लिए बुलाया गया है। नबी पाक दा हुसैन अल्लाह अकबर अल्लाह, सारे सैयद अल्लाह ने मुसलमान भाइयों, सारे सादात अल्लाह। एक गल करके फिर मैदानी करबला चल रहे। सैयदना फारूक आजम जर्नैल सहाबा, हाय हाय हाय, जर्नैल जिसके नाम से कुफर आज भी दरसता है उसे फारूक आजम कहा जाता है। अपने बेटे ने फरमाया बेटा जिसले माल तकसीम हो रहा मुसलमान भाइयों, अपना सका पुत्र आया 500 रुपया, हुसैन आया 1000 रुपया। एक यमनी चादर मौला हसन, एक यमनी मौला हुसैन 1-1000 रुपया। पुत्र ने इतराज किया बाबा जी यकीन साहब ये छोटे छोटे बाल ने, मैं जंगा च हिस्सा लिया मैंने 500 रुपया। आप दा वाकत तू फारूकी है, और ये क्या मस्जिद भी फारूकी है? सुभान अल्लाह कह लो, इतना सोहना नाम, मस्जिद भी फारूकी है और हम बैठे भी सब फारूकी हैं। आपने सबक दे दिया। फरमाया पुत्रा की आखे बाबा जान ये बच्चे ने बाल ने छोटे छोटे। फरमाया पुत्रा अज अज गल की इतराज किया, फिर कदी ना करी बाबा क्यों? फरमाया हुसैन दे नाने वर्गा तेरा नाना नहीं। जनाब उमर फारूक के होते भी किसी मुफ्ती की जरूरत नहीं। फरमाया हुसैन दे नाने वर्गा तेरा नाना नहीं, हुसैन दी मां वर्गी तेरी मां नहीं, हुसैन दे बाबे वर्गा तेरा बाबा नहीं। उधर मुसलमानों मौला हसन तशरीफ ले आ रहे ने, इधर मौला अली जनाबे सदीक अकबर नमाज पढ़ के मसीतों बाहर निकले ने। छोटा जा बच्चा है, आहा जुल्फा बड़ियां सोहनियां ने, जनाबे सदीक ने मोढियां दे उत्ते चुक लिया। चुकन वाले नक्शबंदियां दे पेशवा सैयदना सदीक अकबर ने जिन्हों चुकया है वो सैयदा ज़हरा दा बेटा है। ओ सैयदा और सदीक अकबर के दरमियान इख्तिलाफात की बातें करने वाले जाहिलो, ना मुनाजरे करो, ज़हरा पाक की जात पे ना मुनाजरा करो, सैयदना सदीक अकबर की जात, अपनी हैसियत में रहो, औकात में रहो। किसी की औकात नहीं है कि वो नबी की बेटी पे एतराज करे या नबी के ससुर पे एतराज करे। हम सदीक अकबर के भी गुलाम हैं, सैयदा ज़हरा के भी गुलाम हैं। बोलो बोलो सुनियो अल्लाह वास्ते बोलो। मुनाजरे करते फिर उसकी जात पे बहस करते हो जो जिगरे रसूल का टुकड़ा है, और उसकी जात पे बहस करते हो जो खलीफा अव्वल है, जिदे मोढियां ते नबी सवार होया हो, उसे सदीक अकबर कहा जाता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नक्शबंदियां जे सदीक दी गल ना करा ते की करा? पुत्र अली दा ते मोढे अबू बकर दे ते चुक लिया। नाम ही मौला हसन लजपाल। हसन यार तेरी सारी शक्ल सूरत तेरे नानी वर्गी है। अली कोल खलो के हंस रहे ने। अली हंस क्यों रहे ने? फरमाए अबू बकर मेरे बेटे से किस कदर मोहब्बत कर रहा है। हाय 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 हाय, कैसी मोहब्बत कर रही है। ते फरमाए तेरी सारी शक्ल शबाहत तेरे नाने वाली है। और मालूम है कि मौला हसन की शान बयान करना सुन्नत सैयदना सदीक अकबर है।
ये नहीं भी जनाबे सदीक अकबर के नारे मारे मौला हसन मौला हुसैन वाली पैड़ा पै जाए, ये कोई सुन्नियत नहीं। या इन्होंने मार के सहाबा वाली पैड़, कोई सुन्नियत नहीं। और किसी के सुन्नियत किसी के बाप की जागीर नहीं है कि अपनी मर्जी के साथ फैसले करते फिरो। सैयदा कायनात पे जाती राय कायम कर दो, सदीक अकबर पे जाती कोई जाती राय कायम करने का किसी को हक नहीं है। सदीक सदीक है, ज़हरा ज़हरा है, वो अपने मकाम पे वराउल वरा है, ये अपने मकाम पे वराउल वरा है। इनका मकाम है मुसलमान भाइयों, सारी कायनात सारी कायनात सारी कायनात जिन्हों अली आंदी है वो हुसैन दा बाबा है। वाह वाह वाह। अली के नाम से जो चेहरा खिल जाए वो ही मोमिन होता है। जिसका चेहरा बिगड़ जाए, चेहरे की ड्राइंग बदल जाए, वो मोमिन नहीं होता। ये मेरे आका की हदीस है। अली अल मुर्तज़ा को ऐसे मानो जैसे सैयदना सदीक अकबर ने माना है। कितना आसान फार्मूला है। ऐसे मानो जैसे सैयदना फारूक आज़म ने माना है। ऐसे मानो रुका नाम ही लिखाते तो उम्र फिर भी जनती सन। हाय 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 हाय, रुका नाम ही लिखते तो मुड़ भी जनती सन। अशरम बशा शामिल ने, अमीरुल मोमिनीन ने, आप है नबी पाक दे सौरे ने रुका लिखवा के लियाओ। सारे मौलवी बयान कर दें जनाब लिखवा के लिया, ये नहीं दस रुके लिखिया की सी। तकरीर लाने वास्ते अपनी जो रुका वो जी रुका लिखिया उन्होंने, उन्होंने लिख के उन्होंने लिख के दे दो। लिखिया की है अली दे पुत्र ने। मैं दसना की लिखिया है, आपके कदमों से हथ रख के मैं दसना की लिखिया है। मौला हसन तहरीर लिखने वाले ने, लिखन वाला अली दा पुत्र, लिखवान वाले अमीर अल मोमिनीन जनाब फारूक आजम दे पुत्र मौला हसन बिस्मिल्लाह शरीफ लेके थले लिखता है अमीर अल मोमिनीन उमर फारूक हमारे नाना के गुलाम हैं। सारे बंदे नहीं बोले, सारे नहीं बोले। लिखन वाला अली दा पुत्र ते अली दे पुत्र लिख के दसे उमर साडा है। हाय हाय हाय, उमर साडा है। ते जदों अली अल मुर्तज़ा दे बेटे लिख के दे दिता है उमर साडे ने, तेरा की इख्तलाफ रहा है फिर फारूक आज़म दे नाल? फरमाया बेटा जदों मैं फौत हो जा रुका मेरे कफन अंदर रखना है। अगर फरूकी है तो फिर सुनो गौर नाल। फरमाया बेटा रुका मेरे कफन अंदर रखने क्यों? सबक दे देता है अमीर मोमिनीन भी होवे, वक्त हुक्मरान भी होवे, आलिम भी हो, मुफ्ती भी होवे। दुनिया तो जदों जावे आले रसूल दी मोहब्बत दी सनद नाल लेके जावे। अगर जनाब सदीक हजूर की आल से मोहब्बत करें, उस्मान गनी मोहब्बत करें और जनाब फिर फारूक आज़म मोहब्बत करें, तो हमें भी चाहिए कि उनसे इस तरह मोहब्बत करें जैसे शेखैन ने की हुई। मोहब्बत का तकाजा है मुसल गली होवे, बरार मिंबर होवे, मेहराब होवे, मस्जिद होवे, मदरसा होवे, रौला बाबा क्या क्या कर अजमत आले नबी भूल न जाना लोगो, अजमत आले नबी। बड़ी उम्मीद है वासा के तुझे सब हुसैनी जोर नजरा पढ़ दो। अजमत आले नबी लोगो, अजमत आले नबी इल्लल मबद्दत फिल कुर्बा, अजमत आले नबी हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, अजमत आले नबी भूलना भूलना जाना भूलना जाना, अज़मत आले नबी लोगो, अज़मत आले नबी भूलना भूलना जाना भूलना भूलना। हाय हाय आखो जोर सुभान अल्लाह। ये पाकिस्तान एक कोई बंदा है जिन्होंने शाह साहब तकरीर खुद सिखाई है, बाकी तर्जा में
75% अल्लाह की कसम जो कह पे जेडे मेरे इलाके 75% मौलवी मेरी नकल लाउंदे ने। तर्ज लाना कमाल नहीं, अदब करना कमाल है। हाय हाय नहीं समझ, अपने असलाफ की इज्जत करना कमाल है। फरजान केड़ी का बच्चा बाल लाल नहीं है, तर्ज उतारना काम नहीं, मसला समझाना काम है। और जिक्र हुसैन जब तक अपने वजूद पे वारद नहीं होता, उसके असरात वजूद पे नहीं होते, कौम पर कैसे हो सकते हैं? ये नहीं भाई अखा मीट के वाक़या करबला, वाक़या करबला, वाक़या करबला, वाक़या करबला और की हैसियत खत्म की थी, वाक़या करबला क्या की, वाक़या शाक़या कोई नहीं। ये एक मार्का है जिसकी क़यादत मेरे नबी की नस्ल ने की है, और उनके खिलाफ जो दीन के खिलाफ थे, उन्हीं बोले उन्ना बोले उन्ना बोले, वो जो दीन के मुखालफ थे उसकी मुखालफत में हुसैन करबला में आए। पर मैं साढ़े होंगे ऐसी मौजूद हुई है मिंबरो मेहराब दे वारस, मिंबर मेरे नाने दा, बंदा चवल जा बह जो उत्ते, शराबी फासक फाजर लईन सूद खोर उत्ते बह जा आके मौला हुसैन पर मैं नाने नूं की जवाब देंगा। लोग कहते नहीं इकतदार की खातर गए, तो मैं कहा भैड़ी गल है, इकतदार की खातर गए, इकतदार है ही उन्हां दा, कुर्सी उन्हां दी, इकतदार उन्हां दा है, निजाम जिस आए हाय हाय जिस इकतदार के लिए हुसैन गया है उसे निजामी मुस्तफ़ा कहा जाता है, उस निजाम को निजामी मुस्तफ़ा कहा जाता है। यही तो आखिद है कि नबी दे निजाम नूं वोट पा के देखो। हाँ जी, बाबा जी खादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हजूर बेगमकोट सालाना कॉन्फ्रेंस, तो मैं आपने पहले खिताब फरमा मेरे तो मैं बात चूँकि आप लास्ट होता है तो खतीबुल इस्लाम तो बाद फिर मैं मुसलसल चल रहा है, तो वो बैठे मैं क्या जनाब ज़हरा पाक के बारे इस तरह होया मामला, तो जनाब ये छोटे बंदे हैं तो कोई दुआ फरमाओ, तो पता की फरमाने लगे, आंदे ने दूर दूर कुत्ते मालका भौंकन लग पे, हाय 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 हाय, हाँ ऊंची आवाज लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊंची आवाज ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, हाँ 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 खुदा दी मेहरबानी। 13 जमाता सियासी रल के मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड नहीं भर सकियां जलसे वास्ते, बाबे ने कले ने भर छड़े, काम किया होवे तो नजर आता है। बाबा जी ने खत्म नबूवत के लिए काम किया है, तो ये काम या हुसैन कर सकता है या खादम हुसैन कर सकता है। हाय 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 हाय, जिदी फिक्र च हुसैन ही नहीं वो केड़ा मुजाहिद है? मुजाहिद तो वो है जिसकी फिक्र में आले रसूल हो और कम से कम उसे करबला के तमाम वाकया से इंफॉर्मेशन हो, पता हो कि हुसैन क्यों आया है। मौला हुसैन लाजपाल मुझसे फिर होंगे कि पिया मुसलमानों हसूल इक़्तिदार के लिए, चलो मैं आखा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हुसैन हसूल इक़्तिदार वास्ते आए, इक़्तिदार उन्होंने अपना है, कुर्सी उन्होंने अपनी है। पर मैं जदों सदीक बैठा से ना कुर्सी ते बड़ा सोहना लगता है, तो मेरे बाबे ने भी बैत की थी, तो मैं भी मेरे भरा ने भी बैत की थी। जो उमरे फारूक बैठे ना बड़े सोहने लगे, उस्मान पाक बैठे बड़े, मौला अली पाक, पर मैं चलते हैं फरमाया हूँ जो यजीद बैठा है ना उस कुर्सी पे बैठा हो, तो जिस कुर्सी का वारिस मदीने का ताजदार हो हजूर, और नबी दी कुर्सी पे बह के चवल जा बंदा फासक अपनी मर्जी के साथ वो दीन नाफिज करता हो, कुरान हदीस का मुनकर हो और अपनी हराम को हलाल हलाल को हराम करने वाला हो, मौला हुसैन फरमे हो नहीं सकता। लोग आते हैं जिनको बैठे बिठाए सताया गया, वो मैं क्या 55 साल पहले हजूर दसिया नहीं शहीद होना है, यानी मजलूम कर वो जी एवं बैठे सन, बैठे बैठे जंग लड़नी पै गई, तो यहाँ जाके जी उसे गए तो लड़ाई हो पाई, ऐसी बात नहीं। ये लड़ाइयों के लिए एक बहुत बड़ा वक्त होता है, उसके पीछे बहुत बड़े मीटिंग्स होती हैं, बहुत बड़े। फिर 56 साल पहले जिस बंदे को पता है मैं शहीद होना है, बखाओ ये बहादुर को सूरमा बखाओ जो 56 साल उड़ीकता रहा मैं कदों शहीद होना है। नहीं समझा बा, नहीं ध्यान किया। 56 साल जरा इंतजार बच्चे कि मेरी गर्दन लथनी, मेरे नानी ने आख्या है, डोलिया नहीं, डगमगाया नहीं, क्यों? पता है मुखबर सादक नबी ने खबर दी थी इधर शहीद होना है, उधर दीदार खुदा नसीब हो जाना है। इमामी अली मुकाम फिर मुसलमान भाइयों सारा कुछ छोड़ के हैदर करा दलाल मैदानी करबला के अंदर आया।
इमाम अली मुकाम तशरीफ फरमाने मुसलमान भाइयों आका हुसैन दे खेमे दे अंदर एक आवाज आई हुसैन इमाम ने सज्जे वेख्या आवाज आउंदी बंदा नजर नहीं आंदा फिर खब्बे वेखे आवाज आउंदी बंदा नजर नहीं आंदा अगे वेखे पीछे वेखे फिर आवाज है हुसैन और मैं कौन है सामने आ हजरात जुमला सुन के पता नहीं किन्ने ज़ौक लेना है मैंने नहीं पता बाद पता लग जाएगा पर मैं कौन है सामने आ मैं क्या हुसैन पर मैं गल भी कर कौन है उन्हें कहे मैं तकदीर हाँ हुसैन मुस्कुरा कर आ जा मैं शबीर हाँ हाय 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 अरे मैं आ जा लंघिया मैं भी तेनू उड़ीक रहा सा लोग तेरे तो डरते ने तकदीर आज हाथ बांध के जाएगी कि हुसैन तेरी अजमत पे सदके सारी कायनात मुझसे डरती है मैं तेरा एहतराम करती हूँ तकदीर भी दम बखुद होके रह गई हुसैन के सामने फरमाया तू डराउनी लोगों ने कहा हाँ फरमाया मैं डरने वाला नहीं फरमाया झुकने वाला बिकने वाला नहीं अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है और मैं सब शहीद हो जाएंगे कोई परवाह नहीं मैनू फिर मैं नाने के निज़ाम वास्ते आया नाने जान खबर दित्तियां ने इमाम अली मुकाम ने डेरा लै जिस वक्त आके मुसलमान भाइयों 2 मुहर्रम सदा दे खैमे लगे ने निज़ाम मुस्तफा दे वास्ते नाल नाल गल याद रखना निज़ाम मुस्तफा वास्ते शरीयत मुस्तफा वास्ते सैयद आ गए ने इमाम अली मुकाम खैमे लाए 2 मुहर्रम गुजर गई 3 मुहर्रम गुजरी मुसलमान भाइयों मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास जी आका हुक्म होवे फरमाए मेरे करीब आओ जी भाईजान हुक्म होवे फरमाया जमीन ते डेरे ला के बैठ गए हैं ये पूछे ही नहीं जमीन है किदी है अल्लाह अकबर फरमाया पूछो तो सही किदी है हुसैन सबक देता है कब्जे करके दरबार नहीं बनाने हाय हाय नहीं समझे बात बेटा जरा मौला हुसैन लजपत फरमाया अकबर ईद मालक तलाश करके ले आओ थोड़ा वेला गुजरे मुसलमान भाइयों जुनाबी अब्बास सलमदार गए 7-8 बंदे अब्बास सलमदार लेके खेमे च आ गए हजूर बंदे आ गए नहीं मैं कौन ने ये जी कबीला बनी असद दे लोग ने जमीन इन्हां दी आपने बोला जमीन तुहाडी है भाई मैं कहा जनाब साडी है मैनू जानदे हो मैं कौन हाँ हाय 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 तारफ कराया आप मैनू जानते हो मैं कहा जनाब नहीं असं नहीं जानते फिर मेरा नाम हुसैन है मेरा नाना मुस्तफा है ये तारफ सुनो तारफ तारफ हो रहा है एवं छोटी जी बात नहीं फिर मेरा नाना नबियों का ज़्यादा उन्हें आख्या हजूर माफ़ी दे दो साढ़े पीरां की औलाद हजूर मेहरबानी करो पर मैं हुण दसो जमीन किहदी उन्हें आख्या पहलों साडी सी हुण तुहाडी है हाय 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 हजूर पहले साडी हुण तुहाडी फरमाया नहीं उन्हें आख्या जी फरमाया असीं इत्थे डेरे दरबार बनाने डेरे लाने ने ते क़यामत तक लाने ने हाय 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 क़यामत तक लाने ने ते पैसे लै लो उन्हें आख्या जी पैसे पूसे नहीं लैने तुसीं आका असीं गुलाम आ जमीन तुहाडी फरमाया नहीं इंज नहीं होना मेरा नाना मसीत बनावे तो पहलों आंदा सदीक पैसे अदा कर ते लिहाजा ये होने नहीं फरमाया थोड़ी बहुती होवे तो कोई गल नहीं करबला दी जड़ी बाउंड्री है ना जिथे आका हुसैन ते अब्बास सलमदार दा जड़ा जी जी जेड़ा हरम है आका हुसैन दा वो 5 किलोमीटर है बाउंड्री जड़ी है जिथे सिर्फ अब्बास सलमदार आका हुसैन दा रोज़ा है वो 5 किलोमीटर का वास्ता यानी 5 किलोमीटर वो पमैश आपने फरमाया थोड़ी बहुती होती 5 किलोमीटर बनता बड़ी लंबी चौड़ी जमीन बनती है उन्हें आख्या जनाब फरमाया पैसे ले लो अल्लाह हाज़िर क्यास लंबी ना बात हो जाए उन्हें आख्या जी पैसे फरमाया दसो उन्हें आख्या जी ने 60,000 दिरहम के उत्ते सौदा हो गया बोलो यार जी हजूर आपदे कदमां दा सदका 60,000 दिरहम के उत्ते सौदा हो गया फिर मैं लियाओ लिख लिखा कर लो वो लिखन लगे ना लिखन लगे ना फिर मैं अब्बास लिखो तहरीर लिखन लग पे उन्हें आख्या हजूर जमीन किदे ना लिखनी है हजरात बड़े पक्के सुनी आप हमारा ना राफजियत से ताल्लुक ना नासबियत से ताल्लुक है गौर फरमाना जरा फरमाया ये लिखो जमीन मेरे अली अकबर दे नाम मैं जिम्मेदार हाँ मैं कह रहा मैं खान का मजाज हाँ मेरे अली अकबर दे नाम लिखो रजिस्ट्री लिखी गई 60,000 दिरहम बंदे जान लगे फरमाया खलो जो गल सुनो जरा जदों साडे खानदान वाले शहीद हो जान दफनाना भी तुसी है क्योंकि लोग आखणगे जी उत्थे किहड़ा कोई है सी पता नहीं किहदी कबर है गाजी अब्बास दी हुसैन दी किहदी फरमाया लोगों ने तबसरे करने ने तुसी दफना के दसने किहदा किहदा रोज़ा है
हाय 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 हजूर उधरों सैयदा ज़ैनब शरीकतुल हुसैन अली दी थी अजमतां दी मालक ते असमत दी मालक ते पर्देदार खातून अपने वीर दे खैमे च वीरा कौन सन बंदे फरमाए ये जमीन दे मालक सन ते हजूर भाई फिर फरमाए सौदा हो गया है 60,000 दिरहम दे अंदर ज़ैनब मुस्कुरा के फरमाया 30 मेरे वालों नवी गल सुनो कि नवी बात 30 मेरे वालों ते 30 तुहाडे वालों फरमाया नहीं 60 ही मैं देना है ते जमीन भी मेरे पुत्र के नाम है मैं कहा वीरा ये की मैं ते तेरे नाल है हर कम च तेरी शरीक है तेरे नाल हाँ ते की कीता है कोई नाराजगी होगी की गल है पर मैं नहीं अकबर दे ना जमीन है ते पैसे मैं देने ने मोटे मोटे आंसू आके ज़हरा पाक दी थी दी अखां च इमाम फरमाया अब्बास मैं मसला समझा दियां एक कागज और फड़ अब्बास इमाम ने कुछ लिखवाया 2 रजिस्ट्रियां करके इमाम ने पढ़ लिया फरमाया अकबर मेरे करीब आ ज़ैनब मेरे करीब आ ज़ैनब सीधे लग अकबर सीधे लग फरमाया अकबर ए रजिस्ट्री करबला दिए तो करबला वसाना है ज़ैनब आ रजिस्ट्री शाम दिए तो शाम वसाना है वो बोलो सुनियो मौला जिंदाबाद 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 तो जो है जरा ये 2 रजिस्ट्रियां एक जनाब अज भी करबला दी जमीन की रजिस्ट्री जी है ना वो जनाब अली अकबर के नाम है मैं तो ना जाया करो करबला हजूर मैं लाहौर तकरीर करते मैं कहता मैं क्या सुनियो करबला जाया करो एक मौलवी साहब बैठे मेरे नाल मैं तेरा दिमाग खराब है यार उथे नहीं जाना मैं क्या उत्थे की है उथे शियां का कब्जा है तो मैं मदीने वाबियां का कब्जा है हुण मरो सानू खड़ो किधर खड़ दे ये क्या बेवकूफ़ी जाहलियत और की है शियों का कब्जा है शियों का कब्जा कैसे हुसैन ते किदा कब्जा हो सकता हुसैन का सारी कायनात कब्जा है शियां करके हुसैन छड़ दोगे भाबियां करके मदीना छड़ दोगे ये बिल्कुल मैं कायल ही नहीं है करबला जाया करो ताकि जाके दसो हुसैन साडा है सुनियो बोता जाया करो ताकि पता लगे हुसैन पे किसी का कब्जा नहीं है हुसैन हमारा है हम हुसैन के जी बेशक जरूरी है शाह जी गल ये जरूरी है नहीं तो हादसा चुक के पा दी जनाब यह भी शिया हो गया फलाना भी शिया हो गया फलाना भी शिया हो गया तो किने ये जनाब मोर पढ़ाई शिया फलाना शिया नाथ खान नाथ पढ़े पे सैयद सी लाहौर खुदा दी हम सैयद उन धक्के मार के थले लाता मैं की होया उन्हें आखिया जी राफजी है मैं इन्हें कीता की है अली अली इन्ना कीता है भी शिया नजर आने लग पे पिछों तो मैं क्या करो राफसी तो ला दो थले छड़ो तो की तल लगे तू उंज वैसे अपनी ईमानदारी नाल गल करो राफसी राफसी कह के थले ला दियो कभी किसी नासबी ने लाया थले हाय 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 ये आंदे जी अली अली करना राफसी ला दियो जेड़ा नहीं करता वो की है दोनों उतार फिर तेन गैरतमंद बंदा समझा तो हमारा दोनों से ताल्लुक नहीं है हम तो कहते हैं हमारा उससे ताल्लुक है जो सही अकीदा अहले सुन्नत है बहरहाल मुसलमान भाइयों फिर मेरे इमाम अली मकाम वक्त गुजरता जाता है मुसलमान तीन होया कि फिर 3 मुहर्रम आ गई 4 5 6 7 8 9 अशूरे की रात आ गई मेरे इमाम ने फरमाए मुजाहिदीन सब खड़े हो जाओ सारे मुजाहिद खड़े ने मुसलमान भाइयों आका हुसैन ने एक मुजाहिद का चेहरा वेखते पे ने कदी अब्बास का मुंह चुमते ने हाय 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 लीडर अपने वर्करां नाल प्यार होंदे लीडर हुसैन वर्गा केड़ा हो सकता है मैं वेख्या बाबा जी खालिद रज़वी रहमतुल्लाह अलैह मैं करीब तो बहुता मैं जानना मैं करीब तो वेख्या मेरा बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं आप इंज जनाब निके निके वर्कर छोटे छोटे वर्कर लिबड़े तिबड़े फड़ फड़ सीने लाने आखना मेरे रसूल दे वर्कर ने एक तहरीक खत्म नबूवत दे वर्कर ने इन्होंने लीडर आख्या जाता है अल्लाह अकबर इमाम अली मकाम सब खैमे दे जायजे ले सब मुजाहिदीन दे चेहरे चुमे मुसलमान भाइयों फिर 10 मुहर्रम आ गया इमाम ने फरमाया सब तैयार हो अब्बास आख्या जनाब तैयार हाँ अकबर तैयार हो कासम तैयार हो न मोहम्मद तैयार हो जी आका बिल्कुल तैयार हाँ एक छोटा जा बच्चा चुके हुए जनाब शहरबानों ने इमाम ने फरमाया मेरे करीब ले आओ छोटा बच्चा कौन है अली असगर भी गल पहली बार सुनो उस्तादुल उलमा दे कदमां ते हथ रख के बात कर लगा जदों टुरे सन इमाम करबला वाल उदों केड़ी तारीख सी चांदी रजब दी जी 27 माशाअल्लाह ये तू ही दसना सी मौला यकूब साहब दे भाई छोटे सी रजब दी ते जदों चले सन हजूर जदों चले मैं ते
जो चले सन आप उदों 8 दिन का सी अली असगर, 8 दिन का पुत्र सी ते करबला जाके 6 महीने का होया। हाय 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 जिहदे सारियां जिस बच्चे दे तमाम 6 महीने सफरां गुजर गए हों, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। मेरे इमाम अली मुकाम तशरीफ फरमाने, बहरहाल बात लंबी हो जाएगी मुसलमान भाइयों। फिर जंग शुरू हो गई, मारका इस्लाम कुफर इस्लाम शुरू होया। 3 दिन दे तरे आए सैयद होइयां सब दियां खुश्क जबाना, फिर भी बद बद जाना दितियां मेरे गाजियां शेर जवाना। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। इमाम तशरीफ फरमाने मुसलमान भाइयों, आका हुसैन तशरीफ फरमाने, वदुहा दे चेहरे वाले महबूब दे नवासे तशरीफ फरमाने। 18 साल का जवान आया है, अपने बाबे दे मोढे ते हाथ रख दिता है। बाबा जन सलाम हो, फिर मैं कौन है? बाबा जान अली अकबर हाँ। पर मैं किवें आया है? अर्ज की बाबा जान जरा खैमे दे दरवाजे ते तशरीफ लैके आओ। हुसैन दे नाल गए, हुसैन नाल पुत्र दे गए ने। पर मैं की लेना है? अर्ज की बाबा जान कूफी लायूफी लल करे मार रहे ने, जुर्रियत अली खत्म हो गई है, हुसैन दी औलाद खत्म हो गई है। बाबा जरा मैनू इजाजत देवो, मैं जाके दस देवा अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। इमाम ने फरमाया शहजादिया तेरा मकसद मैं समझ गया। इमाम अली मकाम ने दलीलां दित्तियां, उस अकबर ने दलीलां दित्तियां। बाप ते बेटा टेबल टॉक करते 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 इनकार इसरार बिल आखिर इमाम ने फरमाया अकबर मैनूं पता है शहजादिया तुम ही करबला दे शहीद करबला में शहीद होना है और तुम ही सैयदा ज़हरा दा पोता है, तुम ही हैदर करार दा खून है। और मैं तेरा इजाजतनामा मेरे को नहीं। बाबा किदे कोले? फरमाया तेरी अम्मी कोल, और सामने तेरी मां दा खैमा उम्मे लैला दा, चले जाओ खैमे दे अंदर। हाय हाय मां ने सजदे में सिर रखे हुए नफल पढ़दियां पईयां ने, मौला मेरा पुत्र मिला। हाय हाय अज में किसी मां का पुत्र बाहर दे मुल्क गया आंदे 2-4 साल बाद आंदा, या मां दुआवां कर दी मौला मेरा पुत्र मिला, कदी अचानक आ जाए। मां की कैफियत होंदी है मैं की बयान कर सकना वा। पुत्र मां नूं मिले की कैफियत होंदी है, मां पुत्र नूं मिले की कैफियत होंदी है, मैं की बयान करा। मुसलमान भाइयों अकबर दाखिल होए ने खैमे दे अंदर, जनाब उम्मे लैला खड़ी हो गई ने। बिस्मिल्लाह मेरा लाल आ गया है, मेरा शहजादा आ गया है। हुणे मैं दुआ की सी मौला अकबर मिला दे। अकबर तुसी आ गए हो, आख्या मी जान इन्हू सीने ला लो, आखिरी सलाम कबूल फरमाओ, इजाजत लैन वास्ते आया। बाबा फरमाया अपनी अम्मी को इजाजत लवो। आख्या शहजादिया महरूम नहीं कर दी इजाजतों, आंसुओं की दावत देना, आंसू मुहब्बत हुसैन में आ जान, कोई गुनाह नहीं कोई मजायका नहीं, मुहब्बत हुसैन में आंसुओं का आना इतने नबी पाक की सुन्नत है, इतने सहाबा की सुन्नत है। मुसलमान भाइयों आका हुसैन का पुत्र मां के सीने न लगा हुआ है। मुसलमानों सैयदा उम्मे लैला ने एक कपड़ियां का जोड़ा निकाल के लिया, फरमाया शहजादिया जरा जोड़ा पहन के विखाओ। अम्मी कैसा जोड़ा है? फरमाया पुत्रा जो पुत्र जमदे ने फिर मावां नूं खाश पैदा होंदी है, मेरा पुत्र जवान होएगा दुल्हन लैके आवेगा, मैं पुत्र दी शादी करांगी। पुत्रा मेरे सारे अरमान दिल विच रह गए ने। शहजादिया आखिरी बार अपनी अम्मी दा बनाया होया शादी दा जोड़ा पहन के विखा। जनाब अली अकबर ने पहले जोड़ा ज़िबे तन फरमाया, उतों दी दूसरे कपड़े जोड़ा पहन लिया। एक दूल्हा बनिया उतों शबीए मुस्तफा है। अकबर किन्ने सोहने लगते होणगे मैं की बयान कर सकना। जो मां का पुत्र दूल्हा बनता है मां नूं खाश होंदी है, दिल ना इथों सुननी मेरी बात, इथों वाकयात का मतलब नहीं, इथों सुनो बात इथों अंदरों। अल्लाह अकबर फरमाए मावां नूं खाशात हुंदियां ने। जो पुत्र दूल्हा बने कोई दसे नी मां नी बहन नी बीबी तेरा पुत्र बड़ा सोहना लगता है। मुसलमान भाइयों उम्मे लैला ने पहले पुत्र दूल्हा बनाया, फिर खैमे के दरवाजे ते खलो गई ने। आखे आओ खैमे वालियो अहले बैत अतहार आके वेखो, नाले वेख के मैनूं दसो मेरा अकबर कैसा लगता है।
जिस वक्त आवाज निकली फरमाया मेरे पुत्र आके वेखो एक बीबी सब तो पहले जनाबे उम्मे लैला दे खैमे में आई। उन्होंने यकीन नहीं सी कि अकबर दूल्हा बनया होया है। मुसलमान भाइयों खैमे का पर्दा चुकिया गया है। आने वाला कौन है? अकबर मां नूं उड़ीक रहे ने, मां वापस आवे मैं सलाम करके जावा। इधर खैमे का पर्दा चुकिया गया है। लोगो नन्नी जी मेरे हुसैन की बेटी नन्नी जी सईदा सकीना पाक खैमे च दाखिल हो गई ने। वीर ने वेखिया मेरी बहन आ गई है। वो नौजवान मुंडियो बहना नाल प्यार करया करो, बहना नाल मुहब्बत करया करो। बहना जिहड़ियां होंदियां ने इन्हां दी दुआ जिहड़ी अल्लाह कबूल फरमा लैंदा है। जनाबी अली अकबर ने अपनी हमशीरा नूं पकड़न दा इरादा कीता, सीने नाल लावां। जनाबे सकीना अपना चेहरा फेर लिया। जा वीरा मैं नहीं बोलदी, वीरा मैं नाराज हां। जा वीरा मैं तेरे नाल नाराज हाँ, मैं नहीं बोलती। जा जिवें भैणां दी जा मैं नहीं बोलती वीरा तेरे नाल। इमाम दे पुत्र ने फरमाया नन्नी नाराज ना हो। नी एक नाराज मदीने बैठी हुई है, तू भी नाराज हो गई। वीर दा जान सौखी नहीं निकलेगी। फरमाया नन्नी क्यों नाराज है? अर्ज की वीरा जदों वीर दूल्हे बनते ने भैणां जड़ियां ने भाबियां पसंद करदियां ने। अज जिवें पंजाब के रिवाज के मुताबिक भैणां वीरां कोलों वाग फड़ाई लैंदियां ने। फरमाया मदीना पाक असीं दोवां भैणां मशवरे करने जदों अकबर दूल्हा बनेगा वीर कोलों नवे जोड़े लवांगियां, वीर कोलों पैसे लैणे ने। वीरा मैं ते सुगरा बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए सन, पर वीरा हुण भैन मदीने दे अंदर है, मैनूं दस्सिया भी नहीं दूल्हा बन के बैठ गया है। इमाम दे पुत्र ने फरमाया शहजादिए दूल्हा मैं शादी दा नहीं बनया, शहादत दा दूल्हा बनया होया। मुसलमानों नन्नी जी शहजादी ने अपने वीर दे गले बावां पा लिया ने। वीरा एक मसला दस जाओ। फरमाया सकीना की मसला है? अर्ज की वीरा जरा दसो अज मुहर्रम की कितनी तारीख है? इमाम दे पुत्र फरमाए अज 10 तारीख है। फरमाया वीरा कुछ याद ही मेरी सुगरा नाल किस तारीख का वादा किया होया? इमाम अली मकाम दे शहजादे ने अपनी बहना नाल प्यार फरमा के सबर की तलकीन फरमाई। सईदा ज़ैनब पाक दे खैमे च हाज़र हो गए। सईदा सकीना उंगली पकड़ी है, जिधर जिधर वीर जाता है भैन नन्नी जी नाल नाल जा। वीरा घरों नानी दे रोजे ते जाना उंगली फड़ा के लैके जाता से। वीरा तुरना तू सिखाया शहजादिया। मेरे इमाम दे पुत्र फरमाया सकीना बैठ जो आराम नाल, न सता अपने वीर नूं, मैनूं तेरियां मुहब्बतां याद आउंदियां ने, ना सता मैनूं सुगरा याद आउंदी है। आखिया वीरा अपनी बहना सुगरा दे नाम कोई पैगाम अगर देना है तो दे दियो। इमाम दे पुत्र फरमाया बस सकीना एक बात है सुगरा नूं जाके कि सुगरा वीर ने वादा खिलाफी नहीं की, बल्कि तकदीर ने आउण नहीं देता तेरे वीर। मुसलमान भाइयों सईदा ज़ैनब पाक दे खैमे च अकबर दाखिल होए। मेरा वेखना है इंज करके खलो गए। मैं की गल है? फुफो जान अज मैं पुफी समझ के नहीं आया, अली दी धी समझ के आया, ज़हरा पाक दी बेटी समझ के आया। फुफो जान सईदा कायनात मौला अली दा एक खासा सी, साहिल नूं कदी खाली नहीं सन मोड़ दे। फुफो मैं साहिल बन के आया, पर मैं वे ना करे जियां गल्लां वे मां सदके जावे। शहजादिया इंदियां गल्लां ना कर, मैं ते सारी जिंदगी किसी गल दी कमी नहीं आउण दित्ती। उन्हें आख्या फुफो फिर मंगना चाहना? पर मैं मंग की मंगना चाहना है? अर्ज की फुफो जान इनकार नहीं करना। फरमाली दी धीयां इनकार नहीं करांगी। फुफो नाने दे दीन तो कुर्बान होण दी इजाजत लैण वास्ते आया। फुफो तेनू छड़ के जान नूं दिल ते नहीं करदा, पर फुफो नाने दा दीन आवाजा मार रहा है। ये मंजर मुख्तसर बात है कि मंजर आका हुसैन खैमे के दरवाजे ते खड़े होकर वेख रहे ने। सईदा ज़ैनब मौला हुसैन की नज़र मिल गई। पर मैं ज़ैनब तेन आख्या सी ना जो अकबर पैदा होया सी, मैं आख्या सी लै लै, लेकिन वक्त जरूरत पई तो मैं वापस लैना है। जी वीरा सईदा ज़ैनब सुनोगे लोगो ईमान ताज़ा हो जाएगा। फरमाए वीरा अकबर सिर दे वालों तो लग के ते कदमां दे नाखना तक वेख लै, तेरे अकबर की परवरिश ठीक की है।
वीरा मैं अमानत चो खयानत नहीं की थी। इमाम ने फरमाया नहीं। आख्या वीरा पूछ ले, रात जो अकबर ने मंगिया मैं दिता, दिन के टाइम जो मंगिया मैं दिता है। अकबर आखे फुफो जानी ने आखन की लोड़ ही नहीं, मेरी फुफी ने मामा तो वध के मैनू पाले है। इमाम ने फरमाए मुख्तसर करना बात, इमाम ने फरमाया सजा दिया। हुण एक मेरी गल सुन लो जी, बाबा हुक्म होवे। पर मैं तेन याद होवेगा जो तू कुरान पाक पढ़िया सी, तेरी दस्तार बंदी तेरी फुफो ने की सी, याद हो? मैं आख्या बिल्कुल याद है। इमाम फरमाए हुण शहादत की दस्तार बंदी मैं करनी चाहना। अकबर अपने घुटने जमीन ते ला के थोड़ा जिहा खड़े हो गए ने। मुसलमानों दोवें भैन ते वीर दस्तार लैके आ गए ने। बहना और भाई दस्तार ले आए। फरमाए जैनब मेरी मुआवनत करी। सजदा जैनब दस्तार पकड़ के खलोती हुई ने। इमाम दस्तार दे पेच बल अकबर दे सिर ते दे रहे ने। पहला वल दिता है मुसलमान भाइयों, दोवें बहन और भाई पढ़ते ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम भी पढ़ते ने, कदी सजदा जैनब पढ़दियां ने। सजदा सकीना के फुफो इंज क्यों पढ़दियां जे? अबू क्यों पढ़ दो? मेरा वीर ते जिंदा है, बाबला मेरा वीर ते सामने बैठा होया है। फरमाया सकीना थोड़ी देर बाद जिस वीर की जियारत कर रही है, वीर कदी तेन आवाज भी नहीं देगा। मेरे इमाम अली मकाम ने दस्तार बंदी फरमाई। फरमाया जा ज़ैनुल आबिदीन नूं मिल। अकबर अपने वीर दे खेमे च गए, सैयद सज्जाद दे खेमे च गए। फरमाया ले ओ शहजादिया फिर आखिरी मुलाकात भाई, फिर आखिरी मुलाकात। सह सह जोड़ संगत दे डिठे, सह सह जोड़ संगत दे डिठे। आखिर विथा पईया जिन्ना बाजों एक पल निशा जिउंदे, ओ शक्लां याद ना रहियां। लै वीरा अलविदाई सलाम कबूल फरमाओ। सैयद सज्जाद उठन की कोशिश की, लोगों गल्लां नाल ते हर कोई लाई फिरदा है, ला के तोड़ नभाउणियां औखियां ने। हुसैन दी मुखालफत ते सौखी है, हुसैन बनना बड़ा मुश्किल है। लोगों गौर फरमाओ जरा, अली दा पुत्र अली दा पोता बाहर निकलिया, अपने बाबा जान नूं सलाम पेश किया। लो बाबा फिर आखिरी सलाम, अलविदा सब खैमे वाले हो, अलविदा। ये हौसला हजूर की नस्ल का ही हो सकता है। पर मैं अलविदा तमाम खैमे वाले सलाम करके 18 साल का जवान सवारी ते सवार हो गया। इमाम फरमाए चलो सजा दो, फिर मैं भी तेरे पीछे आ रहा, तेरा बाबा भी पीछे आ रहा है। पुत्रा जदों नाने कोल चला जाए, नाने नूं आखी नाना जी मेरे बाबा ने कुछ नहीं बचाया, तेरा दीन बचाया है। कुछ नहीं बचाया, बस तेरा दीन बचाया है। मुख्तसर बात है, अकबर सवारी ते सवार होए। सवारी ते सवार होके बाहर निकलन लगे। सवारी दा मुंह फिर खैमे वाल कर लिया। इमाम फरमाया डर गए? बाबा डरने वाला नहीं। फरमाया क्यों वापस? उन्हें कहा बाबा मैं सच्ची बात है थोड़ा पुत्र हाँ, नस्ल रसूल हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता बाबा। अबू जो मैं खेमे तो बाहर निकलिया, अबू मेरे कन्ना च सुगरा की आवाज आई, मैनू आवाजा मारती वीरा ना जाओ शहजादिया। अबू मैनू आवाजा आ रही ने, सब परदेसी वतनी आए, सब परदेसी वतनी आए। तुम अकबर मोड़ मुहारा वादा करके अमड़ी जाया, मेरिया लैन नयायो सारा। बाबा सुगरा आवाजा मार दीजे। फरमाया चलो बेटा शहजादिया, बहन ते भाई दियां बड़ियां मुहब्बत होंदियां ने, पर वक्त कम में अकबर मैदान में आए। मुसलमान भाइयों किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहल कांप रहा है। बड़ियां आफर हुई जनाबे अली अकबर नूं आख्या अकबर, अली अकबर साढ़े घरों में आ जा, पानी हीरे जवाहरात खाना सबके मिलेगा। आपने फरमाया साड़ी मंजिल हीरे जवाहरात नहीं, साड़ी मंजिल निजाम मुस्तफा दा निफाज है। अलाजल के आज फिर जंग शुरू हुई। हैदर करार दा पोता अब्बास अलमदार दा शागिर्द तलवार चला रहे, गाजर मूली की तरह अंबार लगा देते ने लाशां दे गुफियां दे। बिलाखर
सवारी तो जमीन ते तशरीफ ले आए। आका हुसैन दौड़ के गए, अपने पुत्र का सर चोली में रख लिया। फरमाया अकबर अखा पुट ते सही वेख मैं कौन आ। अकबर ने धीमी जी आवाज में जवाब दिता है, बाबा मैनू पता है तुम मेरे अबू हो। बाबा गुस्ताखी ना जानियो अबू, मैं उठ के इस्तकबाल नहीं कर सकिया। बाबा मैं मजबूर हाँ। अबू मेरे को उठिया नहीं गया। इमाम मत्था चुम के वेखिया पुत्र दे सीने च बरछा पे वसते। हुसैन ने अपने पुत्र के सीने च बरछा निकालिया, मदीने वाल मुंह कर लिया। नाना अकबर के सीने च बरछा निकालना बड़ा मुश्किल कम सी, बस नाना अपने हुसैन की कुर्बानी कबूल फरमा लेना। इमाम के पुत्र शहीद हो गए, रूह प्रवास कर गया। इमाम ने लाशा उठाया, 18 साल का जवान 56 साल का प्यो है, लाशा उठा के खेमे वाल टुर पे, खून बह रहा है पिछे। इमाम वाली मकाम किताबा च मौजूद है, तारीख दसती है जो हुसैन अकबर को चुकन गए, 56 साल की उम्र है, दाड़ी भी काली, जुल्फा भी कालियां। जो शहजादे को उठा के हुसैन खेमे च ले आए, आउंदे आउंदे हुसैन की दाड़ी भी चिट्टी हो गई, हुसैन दी जुल्फा भी चिट्टियां हो गई। मेरे इमाम अली मकाम सबक दे गए कायनात के मुसलमानों कि जब कभी ज़मीर के सौदे की बात हो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। और मौला हुसैन तेरे मेरे ज़िम्मे एक जिम्मेदारी छोड़ गए ने, ड्यूटी छोड़ गए ने कि दीन पर जब मुश्किल वक्त आए निकल कर खानकाहों से अदा का रस्म शब्बीरी। और आका हुसैन का खून तमाम कायनात के मदारस मसाजिद आस्थानों को आबाद कर गया। और बड़े बड़े पीर थे, बड़े बड़े मौलवी थे, बड़े बड़े जनाब रईस आज खून हुसैन का सदका खा रहे हैं। जिथे वसो प्यार नाल, अमन नाल, मुहब्बत नाल, भाईचारे नाल सूर्य का दिन आए 10 मुहर्रम, अमन नाल, भाईचारे नाल, मुहब्बत नाल गुजारना है। यही अहले सुन्नत का तरीका है, तुर्रा इम्तियाज है। आज तक सुन्नियों तुमने, तुम्हारी तारीख है, तुमने आज तक बदअमनी नहीं की। अल्लाह के फजल करम से जिनके रहनुमा ऐसे अमन के पैगंबर हों तो फिर ऐसे होता है कि उनकी कौम भी अल्लाह के फजल से अमन वाली होती है। अमन से दिन गुजारे, मोहब्बत से, भाईचारे से। अल्लाह करीम इस दारुल उलूम नो मरकज़ नो दिन दुगनी राज में तरक्की अता फरमाए। हज़रत साहब दा साया दराज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।